Jai everyone, my name is Tanishq Tulsi and I am an ex-Air Force cadet, National Defence Academy 146th course, and in this video I am going to discuss about my first day experience at National Defence Academy as a cadet. So मेरी joining 1 सितंबर 2021 को थी एंड मैं वहाँ 6:30 बजे सुबह सुबह पहुँच गया. तो जब रास्ते में हम आ रहे थे ना, वहाँ पे एक चौक था, एनडीए चौक. उसको देख के लाइक आई वाज कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड एंड इट वाज लाइक मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि जिस चीज़ के लिए मैं पिछले 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो चीज़ अब फाइनली हो रही थी मेरे आंखों के सामने. एंड आई वॉज ऑन 107th हेवन कि वो सारी चीज़ें जो मैंने पहली बार देखी, जो आरटी गन्स, जो टैंक्स, जो प्लेन्स एंड द श्री शक्ति गेट, इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. सबसे पहले तो जब हम त्रिशक्ति पे आते हैं तो वहाँ पे एक कोट लिखा होता है. इट वाज trespassers will be shot at sight and survivors will be shot again. And it was again a very cool stuff for me कि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में आ गया हूँ. आई वाज लाइक मतलब खुद में बहुत सारा ईगो आ गया उस टाइम पर. फिर धीरे धीरे कुछ और कोर्समेट्स आए एंड वी वर मेड टू सेट इन अ टेंट दैट वाज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड बाहर में एंड लाइक वी वर वेटिंग फॉर अ ज्वाइनिंग. फिर 2 जेंटलमैन, ब्लैक यूनिफॉर्म एंड रेड रिबन इस तरह का वो पहन के आए एंड ही वाज लाइक केम एंड आस्क्ड दैट अबाउट आवर डिटेल्स कि हम कैडेट है कि क्या है. एंड लाइक आई सेड या आई वाज अ कैडेट एंड आफ्टर दैट दे सेड कि हमें अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाओ एंड द कोविड सर्टिफिकेट. ऑफ कोर्स उस टाइम पे वो कोविड की रिक्वायरमेंट थी तो हम लेके गए थे. एंड देन ही आस्क्ड फॉर आवर फोन्स. सो देयर वाज एन ऑप्शन टू आस्क कि इफ़ वी वांटेड सो वी कुड कीप आवर फोन्स in our home like with our parents or we could submit it to the drill instructor. So मैंने उस टाइम पे सोचा कि मुझे कुछ आइडिया तो था नहीं, मैं सिविलियन था. मुझे कोई आइडिया नहीं था तो मैंने अपने फ़ोन को अपने पेरेंट्स को दे दिया और कुछ नहीं एक्चुअली बाकी सभी लोगों ने अपना फ़ोन सबमिट कर दिया डीआई को. एंड आफ्टर दैट 3 buses केम. पहले में पेरेंट्स को डीआई ने एस्कॉर्ट किया, दूसरे में हमें बैठा दिया गया एंड तीसरे में हमने अपना लगेज रखा. एंड उसके बाद वो उस खूबसूरत जगह की खूबसूरत जर्नी स्टार्ट हुई. एंड इट वाज लाइक जब हम अंदर घुसे सबसे पहले लेफ़्ट साइड में हम लोगों ने वो ये देखा, हमारा एयर स्ट्रिप था वो देखा, उसमें इक्विटेशन ट्रेनिंग टीम देखा एंड वो सारी चीज़ें जो एक्चुअली मैं रियल लाइफ में देखता था अब मैं वो रियलिटी में देख रहा था. एंड दैट एक्सपीरियंस इज लाइक आई कांट एक्सप्रेस दोज इन वर्ड्स बट या इट इज़ वर्थ गिविंग योर 1.5 years फॉर इट. सो और एक्चुअली जो बस में थे ना द मोस्ट अमाउंट ऑफ लिबर्टी जो आई फेल्ट एट एनडीए इट वाज व्हेन आई वाज इन दैट बस. आफ्टर दैट गोल मार्केट केम एंड कब पता नहीं चला कि कब हमारे पेरेंट्स की बस लेफ़्ट मोड़ गई और हमें राइट मोड़ दिया गया. एंड उसके बाद वी सॉ सम स्क्वाड्रंस एंड द मिलिट्री हॉस्पिटल टू द राइट. उसके बाद एक्चुअली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. जो लेफ़्ट में था, मेरे लेफ़्ट में सूडान ब्लॉक था और राइट में एटीटी था. तो सभी कैडेट्स जो थे ना वो लेफ़्ट में देख के सूडान को खुश हो रहे थे और मैं राइट में एटीटी को देख के खुश हो रहा था. एक्चुअली उसके बाद हम राइट मुड़ गए और मुझे सूडान देखने का मौका ही नहीं मिला. फिर एटीटी से हम नंबर 5 बटालियन में गए और क्यूबिक स्क्वाड्रन के जो पीछे था टेंट पिच था वहाँ पे हम बैठे और यहाँ पे हमारी एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई. हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर शेरिंग साहब ने हमें सबसे पहला जो लेसन दिया था वो था हाउ टू सिट एज अ कैडेट, सिट प्रॉपरली एज अ कैडेट. इट वाज लाइक बैक स्ट्रेट होना चाहिए, नेक स्ट्रेट होना चाहिए एंड हैंड शुड बी पैरेलल. सो ही टॉट अस हाउ टू सिट एंड उसके बाद हमें कुछ रिफ्रेशमेंट्स दिए गए एंड आर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्टेड. जो भी हम डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे इंडिया में वो सारे डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा था एंड वो गिवन आर अकेडमी नंबर. So from then onwards, our name didn't matter, our surname didn't matter. All that mattered was our squadron and our academy number. और मेरा academy number था 40992. So from then onwards, I was not Tanishq Tulsi. I was 40992 Romeo 146 course. Actually जो मुझे initial squadron मिला था वो था Romeo. बाद में it was shifted to Quebec and finally from second term onwards, I was shifted to the Lima squadron. ठीक है. ड्यूरिंग द कोविड आइसोलेशन सबसे पहले जब मैं रोमियो में था उस टाइम की बात है. अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ. रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट होता है रगड़ा. जब हम सब बैठे हुए थे एक कैडेट था जो प्रॉपरली नहीं बैठा हुआ था आई गेस एंड ही वाज माय कोर्स मेट प्रणव
एंड उसे DI बुलाते हैं शरीन साहब, और उसे नी टू चेस्ट करने बोलते हैं. सो उसे तो लाइक ही वॉज ऑल्सो सिविलियन लाइक मी, तो ना उसे कोई आइडिया था ना मुझे कोई आइडिया था कि नी टू चेस्ट होता क्या है. सो शरीन साहब कॉल्ड रिमको, दैट इज़ अ रिमकोलियन, और उसको नी टू चेस्ट करने को बोला. एंड ही शोड हिम, ही गेव हिम द डेमो इन अकेडमी लैंग्वेज कि उसको नी टू चेस्ट कैसे करना है. आफ्टर दैट प्रणव स्टार्टेड डूइंग नी टू चेस्ट्स. एंड तब तक नी टू चेस्ट वो करता रहा जब तक उसकी पैंट नीचे ना गिर गई. एंड उसके बाद से प्रणव ने कभी भी ढीली बेल्ट नहीं पहनी. सो रजिस्ट्रेशन के बाद हमें अपना लगेज सर पर कैरी करना था. एंड जो ट्रंक लेकर आए थे उन्हें अपना ट्रंक भी सर पर ही कैरी करना पड़ा था. बट फॉर गॉड सेक मैं ट्रंक लेके नहीं गया था. सो मुझे अपना बैग सर पर कैरी करके रूम में उसको ले जाया गया. एंड आफ्टर दैट, क्योंकि वहाँ पे कोई डेवो नहीं था उस टाइम पर, सो जो CQ था, CQ अटेंडेंट अस, उसने हमें रूम्स, हमारे जो कैबिन्स थे वो प्रोवाइड किए. एंड इन द इनिशियल फेज़ तो हमें रूममेट्स के साथ शिफ्ट किया गया था. सो आई गॉट माई रूममेट नाउबा. एंड उस इंसान की मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है. लाइक दैट पर्सन इज़ रियली वेरी आइडियलिस्टिक पर्सन टू मी. एंड मैं उसे पहले से जानता था बिकॉज ही वॉज माई SSB मेट, माई मेडिकल्स मेट, एंड नाउ माई रूममेट. So CQ allotted us with the CQ staff, and after that we sent to the cabins. And I was like हो गया. But I was mistaken, क्योंकि हम जो थे 146 बैच के फर्स्ट रिपोर्टिंग बैच थे. उसके बाद जो शाम वाले जो आए कैडेट्स, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ. दे वर मेड टू टच एंड बैक टू एंड फोर अक्रॉस द रोमियोस्कोन बार बार. मतलब एक पोल था स्क्वाड्रन ऑफिस के पास से, तुम्हें रन करना है विथ योर लगेज एट योर इन योर हेड. एंड उसके बाद तुम्हें उस पोल को टच करना है और वापस आना है, टच करना और वापस आना है, जब तक तुम्हें डिविजनल ऑफिसर रुकने को नहीं बोलता. एंड वी वर लाइक, आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है यहाँ पर. मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि किस हद तक NDA में रगड़ा हो सकता है. एंड एक्चुअली इट वॉज द स्टार्टिंग फेज आई गेस. सो नेक्स्ट वी वर मेड टू फॉल इन. एंड फॉल इन एक्चुअली मैं सेकेंड या थर्ड बार ही सुन रहा था अपनी लाइफ में. इससे पहले फॉल इन मैंने सिर्फ अपने SSB में सुना था. उसके बाद तो मुझे समझ में आया कि हाँ असेंबल्ड होना है. सो वी वेंट देयर प्रॉपरली फॉर्मल्स में, हम सब बाहर आए. एंड उसमें ना फॉर्मेशन पता था कि कैसे फॉल इन होना है क्या, तो जस्ट वी वर स्टैंडिंग. आफ्टर दैट जो हमारे CQ थे, क्योंकि ही वॉज द लाइक अदर रैंक ऑफिसर वहाँ पर, बिकॉज बाकी तो डिविजनल ऑफिसर्स थे तो उन्होंने हमें नहीं सिखाया. जो CQ थे उन्होंने हमें समझाया कि किस तरह से खड़ा होना है. उसके बाद हमारे DI साहब आए और उसने हमें प्रॉपर मतलब रगड़ा का जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो दिया. फिर वहाँ पे जो रिमको टाइप्स थे तो उनको उन्होंने सबसे पहले सिखाने को हमें कहा कि बेसिक चीज़ें सिखाए, जिसमें रोल, फ्रंट रोल, बैक रोल, क्रीम रोल, स्विस रोल, एंड नी टू चेस्ट हो गए, पुशअप्स, कमांडो पुशअप्स, ये सब हमें सिखाया गया कि कैसे करना है. एंड रिएक्शन टाइम, ये रिएक्शन कैसे करना है वो भी सिखाया. ठीक है. उसके बाद लाइक एक सेशन होता गया. लाइक सबसे पहले हम फॉल इन हुए, फिर हमें अंदर भेज दिया गया कैबिन में. आफ्टर 10 सेकेंड्स फिर बुला लिया गया, फिर अंदर भेज दिया गया, फिर बुला लिया गया. सो वी वर लाइक हमें एक्टिव करा जा रहा था, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जा रहा था फर्स्ट डे. एंड उसके बाद लाइक वी वर आस्क्ड टू बेंड एंड हम पुशअप्स करते रहे. एंड वी वर एक्चुअली वी डिड पुशअप्स द एंटायर आफ्टरनून धूप में. एंड हाँ तो बहुत दर्द हो रहे थे यार, बहुत ज़्यादा उस टाइम पर. मतलब इट वॉज अनबियरेबल फॉर द देन तनिष्क तुलसी. एंड आफ्टर दैट लंच केम. एंड द डिविजनल ऑफिसर said us कि you got two options, either to wash your hands or to have lunch. And all of us chose the second option. Honestly बोलूँ तो ड्रिल ग्राउंड काफ़ी गंदा होता है. एंड आफ्टर डूइंग पुशअप्स फॉर दैट लॉन्ग तुम्हारे हाथ काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं. बट आई पर्सनली बिलीव कि अनहाइजीनिक नहीं होता वो, क्योंकि तुम्हारी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं. ठीक है. तो वही पहले हाथ सबसे पहले शुरू में बुरा लगता था उस तरह से खाना, बट उसके बाद आदत पड़ गई. और मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब इनिशियली मैंने NDA ज्वाइन किया था ना, तो मुझे हाथ में चोट लगी हुई थी. एंड आज वो कुछ भी नहीं है, बट उस टाइम पे इट वॉज प्रेटी पेनफुल फॉर मी. एंड इट वॉज एक्सपीरियंस. मैं रोता था, सोचता था कि लाइक बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. एंड इट वॉज लाइक मतलब आई कांट एक्सप्रेस दोज थिंग्स. आई वॉज लाइक मैं यहाँ ऑफिसर बनने आया और यहाँ पे क्या करवा रहे हैं मुझसे.
एंड लेकिन जो ईगो था ना, धीरे धीरे वो चूर कर दिया गया. दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इंडिया, कि जो तुम्हारा ईगो है इट इज़ लाइक ब्रोकन टू डस्ट, एंड इट इज़ द रीज़न वाई यू बिकम सो मोडेस्ट एंड हम्बल, एंड इन द फर्स्ट टर्म एट लीस्ट. फिर क्या है कि द फर्स्ट नाइट वॉज द सेम एज द फर्स्ट डे. मतलब हम दिन भर तो फॉलन थे ही बाहर, हम पूरे रात भी असेंबल्ड थे बाहर, एंड एक्चुअली इन द प्रोसेस वी स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर. जो भी हम अपने ब्रदर्स थे, हम एक दूसरे को जानने लगे, एंड वी स्टार्टेड टू फील लाइक कि हम कब से एक दूसरे को जान रहे हैं. इट वॉज नॉट लाइक हमें फील ही नहीं हो रहा था कि हम पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं. एंड द बॉन्डिंग, दैट कॉमरेडशिप, कमराटरी, वो उस दिन से बनने लगी. लाइक कॉमरेड का मतलब मैं आपको समझाता हूँ. लाइक फर्स्ट देयर आर फ्रेंड्स, देन देयर कम्स योर ब्रदर्स, एंड उसके बाद देर इज़ समवन यू कैन टेक अ बुलेट फॉर. सो जो उसके भी आगे जिससे तुम्हारी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए ना, वो तुम्हारा कॉमरेड होता है. और ये कॉमरेड एक दिन में तो नहीं बनती, बट द प्रोसेस ऑफ बीइंग कॉमरेड्स starts from the first day itself. That training for 20-22 hours together and helping each other, यही है मतलब फौज की सबसे खूबसूरत बात. नाउ आई विल नॉट गो इन द सेकेंड डे के डिटेल्स, बट हाँ द ग्लिम्स मैं दूंगा दैट हमारे सारे कोर्स के हाथ जो थे एंटायरली फक्ड अप, एंड किसी से कुछ नहीं हो रहा था, एंड इवेंचुअली we ended up closing the shirt buttons of each other, and none of us took bath that day, I guess, क्योंकि किसी से हाथ नहीं हिल रहे थे, कोई अपना फेस टच नहीं कर पा रहा था, एंड आवर फेसेस वर डर्टी. सो हमने क्या किया कि एक दूसरे के हाथ वॉश करवाए, एक दूसरे के फेस वॉश करवाए, एक दूसरे को शर्ट पहनाया, एंड यस, दैट वाज ऑल अबाउट माय फर्स्ट डे एट द नेशनल डिफेंस अकेडमी. आई होप you like this video.